बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीबी EDU 406 का जीडीबी का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। आपने जो आपके LMS में जाके आपको जीडीबी सेक्शन के अंदर आपने जाना है, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है और आपने इसको टाइम्स न्यू रोमन के अंदर बनाना है और आपका जो फॉन्ट साइज़ है वो 12 होना चाहिए। तो जो आपको इसके अलावा इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो आपने अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए अपनी जीडीबी को सबमिट करना होता है। अगर आप अपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो खाम में काट सकते हैं। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको आपने सॉर्ट आउट करना है। क्वेश्चन है जी, अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस, COP इसको कहते हैं। कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस होती है इज़ थॉट टू बी एन इफेक्टिव प्रोफेशनल लर्निंग स्ट्रेटजी फॉर द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस योर व्यूज़। कि जो एक कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस होती है उसको समझा जाता है कि वो एक इफ़ेक्टिव प्रोफेशनल लर्निंग स्ट्रेटजी है। किसके लिए? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनके लिए, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ये एक इफ़ेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी है COP, कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस। तो इसको आपने एक्सप्रेस करना है, इस पे आपने अपनी राय देनी है। क्या वाकया ही जो कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस है वो एक इफ़ेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के लिए? इस पे आपने अपनी राय देनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर क्या होता है और कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस होती क्या है। जब आपका इन दोनों चीज़ों टर्म्स के बारे में आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को, आप इस जीडीबी को अच्छे तरीके से तभी सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर क्या होता है। इसके लिए चलते हैं आंसर की तरफ। आपने आंसर को सिर्फ समझना है, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं जी आंसर की तरफ। A reflective practitioner builds and examines knowledge about learners, the culture and curricula of schooling and the context in which teaching and learning occurs। जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है वो अपने नॉलेज को बिल्ड अप करता है। किसके बारे में? लर्नर्स के बारे में, कल्चर के बारे में, या जो निसाब होता है स्कूल का कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में टीचिंग या लर्निंग हो रही है, उस कॉन्टेक्स्ट बेस्ड नॉलेज को बिल्डअप करता है और अपने नॉलेज को एग्जामिन करता है। वो होता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। मतलब जो कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए, ये जो टीचिंग का जो एक कॉन्टेक्स्ट है लर्निंग का या टीचिंग का, उसको मद्देनजर रखते हुए अपने नॉलेज को एक्सपेंड करता है, बिल्डअप करता है या एग्जामिन करता है, उसको हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कहते हैं। ठीक हो गया। आगे, सच ए प्रैक्टिस असिस्ट एंड एजुकेटर टू सिमिल्टेनियसली रिन्यू, इन्विगोरेट एंड मैक्सिमाइज द टीचिंग प्रोसेस। इन तमाम चीज़ों से वो क्या करता है? वो अपने नॉलेज को एक्सपेंड करता है, फैलाता है, अपने इल्म में इजाफा करता है। जो एजुकेटर होता है, जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है, वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को बनाता है और उसी चीज़ को बेस बनाकर अपने नॉलेज को एक्सपेंड कर सकता है। तो ये हो गया जी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, इसकी डेफिनेशन होगी। आगे चलते जी, COP क्या होती है? कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस। अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस, COP इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये लोगों का एक ग्रुप होता है हु शेयर अ कॉमन कंसर्न, a set of problems or an interest in a topic and who come together to fulfill both individual and group goals। कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस वो होती है, ये ग्रुप लोगों का एक ग्रुप होता है जिनका कंसर्न सेम होता है, ये जो किसी एक खास किस्म के प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं, ये जिनका इंटरेस्ट, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट एक होता है, जिनका कॉमन गोल होता है और ये काम करते हैं मिलकर टीम की शक्ल में ग्रुप गोल्स को और इंडिविजुअल गोल्स को फुलफिल करने के लिए। ये कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस होती है कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोग होते हैं जो कि किसी खास मकसद के लिए मिलकर काम करते हैं ताकि अपने गोल्स को हासिल कर सकें। ये है जी कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस की डेफिनेशन। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, दैट द कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन करंट प्रैक्टिस एंड ग्रो देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। कि हम जानते हैं कि जो कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस में जो लोग होते हैं वो उनको कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस उनको मौका फ्राहम करती है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी राय दे सकें किसी खास प्रैक्टिस के ऊपर, किसी खास मसले के ऊपर, किसी खास गोल के ऊपर, और एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज शेयर कर सकें और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है और नॉलेज है उसको बिल्डअप कर सकें, उसको ग्रो कर सकें, बढ़ा सकें। तो कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस का मकसद यही है कि जो लोग एक ख़ास मकसद के लिए मिलकर काम करते हैं तो वो एक ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं ताकि वो एक ख़ास गोल को हासिल कर सकें और वो आपस में एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करके एक दूसरे का नॉलेज बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक हो गया। ये कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस की आपको अभी समझ आ जानी चाहिए कि भाई कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस क्या होती है और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर
के साथ इसका क्या ताल्लुक है और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के लिए ये कैसे कारगर साबित हो सकती है अपना प्रोफेशनल नॉलेज बिल्डअप करने के लिए। कि जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होते हैं उसकी आपको मैंने डेफिनेशन पढ़ा दी है कि वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग और टीचिंग पे फोकस करते हैं, और जो कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस है ये भी एक खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर होती है और मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर इसको कंडक्ट करते हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का नॉलेज बिल्डअप करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक हो गया। This type of reflective practice can also contribute to clear goal setting, a strong understanding of what to look for when observing instruction, and new ways to communicate with coaching school leaders and teachers। कि वो बता रहा है कि ये इसके साथ साथ आपके जो आप गोल सेट करते हैं उसमें भी आपकी मदद करती है। जो कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस है ये गोल सेटिंग में भी लोगों को मदद करती है उनकी, और उनके लिए मुख्तलिफ जो वे होते हैं कम्युनिकेट करने के लोगों के साथ वो उसके बारे में लोगों को बताती है, और इस तरह लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको भी ये इम्प्रूव कर सकती है। ठीक हो गया। COP स्पोर्ट्स रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, जो कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस है वो सपोर्ट करती है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर टू कंटिन्यू इम्प्रूव द वे दे वर्क और द क्वालिटी ऑफ केयर दे गिव टू पीपल, कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसको दिन ब दिन इम्प्रूव कर सकें। उनका जो प्रोफेशनल नॉलेज है या जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनकी, उनको ग्रेजुअली और कंटिन्यूअली इम्प्रूव करती है जो COP है। इससे उनका जो नॉलेज होता है प्रोफेशनल वो डेवलप होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। ठीक हो गया। आगे है जी तो इन तमाम फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट्स वी कैन से दैट अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग स्ट्रेटजी फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस है वो एक अहम लर्निंग स्ट्रेटजी है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के लिए, कि वो अपना इसको इस्तेमाल करते हुए वो अपना जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपका यही क्वेश्चन उसने पूछा था कि आपने राय देनी है इस बात के ऊपर कि क्या वाकया ही जो कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस है वो एक इफ़ेक्टिव प्रोफेशनल लर्निंग स्ट्रेटजी है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के लिए या नहीं है। इसके ऊपर आपने अपनी राय देनी थी। तो आपने यही बताना है कि सबसे पहले आपने बताना है कि भाई रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर क्या होता है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर वो होता है जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग और टीचिंग के ऊपर फोकस करता है, और जो कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस होती है वो उसमें लोग इकट्ठे होते हैं, वो एक कॉमन गोल पे मिलकर काम करते हैं ताकि एक दूसरे के साथ जो नॉलेज शेयर करते हैं जिससे उनका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होता है, बढ़ता है। तो हमने यही कहना है कि भाई वाकई जो कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस है वो इफ़ेक्टिव प्रोफेशनल लर्निंग स्ट्रेटजी है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होते हैं वो इसको इस्तेमाल करके अपने जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो आपने यही बात आपने साबित करनी है, और आपने जो लॉजिकल पॉइंट के साथ आपने इसको सबमिट करवाना है और आपने इसको डिफेंड करना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में याद रखें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और अपना ख्याल रखा करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।